देखिए आज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इफ w इक्वल्स टू log z फाइंड dw बाई dz। मतलब w का अपने को डिफरेंशिएशन निकालना है। डिटरमाइन वेयर w इज नॉन एनालिटिक, कहाँ पास ये नॉन एनालिटिक है, इसको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? सॉल्यूशन में देखिए आप, वी नो दैट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। w क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसको अपन एफ जेड से भी डिनोट करते हैं। w को एफ जेड से भी डिनोट करते हैं और एफ जेड को u प्लस आई वी से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस आई वी इक्वल्स टू लॉग जेड। अपन इसको लॉग जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस आई वी, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, है ना। तो इसकी वैल्यू u प्लस आई वी की वैल्यू अपन लॉग, और जेड, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस आई, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एक्स प्लस आई वाई। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस आई वाई। क्लियर है? अब यहां से u और v को सेपरेट करेंगे और देखेंगे कि ये एनालिटिक सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा, देखिए लास्ट वीडियो में अपन देखे थे लॉग वाले में कि रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ log x प्लस आई वाई। log x प्लस आई वाई का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पुट अप कर दीजिए तो क्या मिलेगा, देखिए आपको u प्लस आई वी इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मिलेगा प्लस आई टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये आपको मिलेगा। आप कंपेयर कर लीजिए इसको, कंपेयर। तो रियल पार्ट की जगह में क्या है, देख लीजिए। रियल पार्ट में u की जगह में क्या है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट ये, इसमें आई नहीं है मतलब ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी मतलब v, और इसमें इमेजिनरी क्या है, टेन इनवर्स y बाई एक्स। अब यहाँ हम सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए u इज इक्वल्स टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसको डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 1/2 x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x का 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर x का हो जाएगा 2x। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल u बाई डेल एक्स का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज आप y के साथ भी कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल y। तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 log y का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल u बाई डेल y का मिल जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा। उसी तरीके से अपन यहाँ से निकालेंगे डेल बी बाई डेल एक्स। डेल बी बाई डेल एक्स निकालिए। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह में ये है। फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, मतलब x टू द पावर -1 हो जाएगा। y तो कांस्टेंट है तो -1 x टू द पावर -2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे डेल बी बाई डेल एक्स को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा -y, और ये हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर।
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी बाई डेल एक्स जो है आपको मिलेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मिल गया डेल वी बाई डेल एक्स। अब इसको डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे, तो डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे यहाँ से, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और वाई के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होगा तो वाई का 1 हो जाएगा, ये 1/x आ जाएगा। तो डेल वी बाई डेल वाई ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1/x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली मिलेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा। अब यहाँ से आप सी आर इक्वेशन को देख लीजिए। यहाँ हम देखेंगे कि ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पास देखिए डेल यू बाई डेल एक्स जो है डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होना चाहिए। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई है, और डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू है वो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू है, यहाँ डेल वी बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है, इसमें निगेटिव साइन का रिलेशन है, तो ये माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है ना। ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ लिखेंगे सिंस द कॉची रीमान इक्वेशंस are satisfied and partial derivative are continuous except 0 0। ये देखिए ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस ये लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है कॉन्टिन्यूअस है, जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन ये निकला हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है कि सभी पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको मिल जाएगी, केवल जीरो पे इसकी वैल्यू जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आ जा रहा है। चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है इसकी वैल्यू जो है जीरो पे देखेंगे तो 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है कंटिन्यूअस सभी पॉइंट पे है, केवल 0 0 को छोड़ करके, ठीक है। हैंस W इज एनालिटिक फंक्शन। आपको क्या पूछा जा रहा है, ये क्या है? W इज एनालिटिक फंक्शन every point except 0 0। ये W जो है एनालिटिक फंक्शन है सभी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, हेंस W इज एनालिटिक फंक्शन एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 0 0। 0 0 के अलावा भी ये सभी पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है, क्योंकि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 पर ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि 0 0 यहाँ वैल्यू रखेंगे, किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 0/0 आ जा रहा है, विच इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसलिए ये बोला जा रहा है कि ये सभी पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सभी पॉइंट पर ये एनालिटिक है, केवल 0 0 को छोड़कर। ये है W इज एनालिटिक फंक्शन एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 0 0। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो हम क्या जानते हैं, W इक्वल्स टू, W को क्या चीज से डिनोट करते हैं, FZ से, और FZ क्या होता है, U प्लस IV होता है, ठीक है। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अपने को मिल जाएगा एफ डैश जेड या dW बाई dz इसको बोलते हैं,
और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल u बाई डेल एक्स प्लस आई, ये हो जाएगा आई डेल v बाई डेल एक्स। और इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दिया हूँ पूरे। ये अपन निकाल चुके हैं, डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, पहले ही निकाल चुके हैं। अब यहाँ पास आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, एफ डैश जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एक्स, ये माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करने के लिए ये हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस आई वाई। ये दोनों कैंसिल आउट होकर के आपके पास बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई, जो कि क्या है 1 बाई जेड है। तो ये जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू आई वो 1 बाई जेड आ गई, ये आ गया 1 बाई जेड। आप यहाँ देखेंगे भी कि डी बाई डी जेड ऑफ लॉग जेड इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड। ये रियल नंबर पे भी होता है, कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे आंसर आ रहा है ना, यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं, ये आंसर आ रहा है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।